अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के सेशन में बात होगी कंजंक्शंस की। जंक्शन का जो लफ्ज़ है उसका ये मतलब है कि जहाँ पे कोई सड़कें 2 या कोई रास्ते मिल रहे होते हैं वो एक जंक्शन होता है। तो कंजंक्शन भी जुमले का वही हिस्सा है जहाँ पे कोई एक बात और दूसरी बात मिल रही होती है, वो एक ही जुमला कंटिन्यू कर रहा होता है, अभी फुल स्टॉप नहीं आया होता। लेकिन उसमें कोई एक बात में दूसरी बात का इज़ाफ़ा हुआ होता है जो उससे मुख्तलिफ होती है या कॉन्ट्रास्ट में होती है या सेम होती है। उसकी और डिफरेंट वर्ड्स हैं जो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। उन वर्ड्स को कंजंक्शंस कहते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। इसकी कुछ लिस्ट हमने तैयार की है जैसे कि बिकॉज़, आई एम लेट बिकॉज़ इट वाज़ रेनिंग। तो 2 चीज़ें, एक फैक्ट ये कि मैं लेट हूँ और दूसरा फैक्ट ये मैंने दिया है कि बारिश हो रही थी। और बीच में उस दोनों को कनेक्शन किया है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का बिकॉज़ देके, यानी एक की वजह से दूसरी चीज़ हुई है। सो दैट्स हाउ बिकॉज़ व्हिच इज़ अ सिंपल वर्ड, दैट्स हाउ इट्स यूज्ड। देयरफॉर के भी सिमिलर मीनिंग्स हैं। इट वाज़ रेनिंग देयरफॉर आई एम लेट, उसमें सिर्फ ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। हाउएवर, एंड, बट, इफ, सो, दो, ऑल्दो, सिंस, आइदर और ये एक पेयर्स में यूज़ होते हैं, नाइदर नॉर और नॉट ओनली और बट। ये कुछ कंजंक्शंस हैं जो पेयर्स में यूज़ होते हैं एक ही सेंटेंस में। हम इनकी मिसालें अभी आगे चल के देखेंगे। एंड के लिए कोई मिसाल नहीं है बिकॉज़ एंड इज़ ऑलरेडी यूज्ड अ लॉट एंड इट्स इवन ओवर यूज्ड। कई दफ़ा लिखे में ये होता है कि आपको चाहिए कि आप फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर लें, लेकिन आप एंड करते जा रहे होते हैं, सो इट्स ओवर यूज्ड। एंड के बारे में ये एडवाइस है कि आप ये देखें कि कैसे उसको कम इस्तेमाल करें या गैर ज़रूरी इस्तेमाल उसका ना करें, क्योंकि वो अगेन वो लिखे हुए में झोल सा आ जाता है। ये कुछ नमूने के सेंटेंसेस हैं जस्ट टू शो हाउ इट वर्क्स। इवन दो शी हैज़ लिटिल मनी शी लिव्स लैविशली। इवन दो का मतलब होता है गो के, यानी कि 2 फैक्ट्स हैं इसमें। एक तो ये कि उसके पास पैसे कम हैं और दूसरा ये कि वो ऐश की ज़िंदगी गुज़ारती है। और क्योंकि इन दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट है, इन दोनों में एग्रीमेंट नहीं है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि पैसे कम होने के बावजूद कोई शख्स लैविश या ऐश की ज़िंदगी गुज़ार रहा है। तो इवन दो का मतलब है गो के, इवन दो शी हैज़ लिटिल मनी शी लिव्स लैविशली। इसी को एक और तरह भी कह सकते हैं, ऑल्दो शी हैज़ लिटिल मनी शी लिव्स लैविशली। ये सब कंजंक्शंस हैं। सिमिलरली शी हैज़ लिटिल मनी बट शी लिव्स लैविशली, उसके बावजूद वो लैविशली रहती है। शी हैज़ लिटिल मनी हाउएवर शी लिव्स लैविशली। अच्छा, अब जैसे हमने बात की कि लैंग्वेज में कुछ तो चीज़ें हैं बिल्कुल कि ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है ग्रामर में। लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं कि आपको सुन के लगता है कि ये मीनिंग के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी का टोन है उसके हिसाब से आप तय करते हैं कि ये चीज़ इस जगह पे मुनासिब है कि नहीं। तो हाउएवर मानी के एतबार से तो यहाँ पे ठीक है और ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट नहीं है। बट हाउएवर इज़ अ वेरी फॉर्मल वर्ड। और इस जुमले में जहाँ पे किसी की बात हो रही है और उसके लाइफ़स्टाइल की कोई बात हो रही है, शायद अपने दोस्त की बात हो रही है, इट्स नॉट अ रिपोर्ट, इट्स लाइक अ फिक्शन पीस। तो उसमें हाउएवर का लफ्ज़ इतना अच्छा मैच नहीं हो रहा। और ऐसे ही एक आपकी इंटरेस्ट के लिए कह रही हूँ कि अगर इसमें आपने अपनी शौक और जजमेंट को और क्रिटिसिज्म को ज़्यादा एम्फसाइज़ करना है, तो आप इसमें स्टिल का वर्ड ऐड यूज़ कर सकते हैं, व्हिच इज़ नॉट अ कंजंक्शन, लेकिन ये कि उसको कंजंक्शन में ज़रा-सा पंच उससे ऐड हो जाएगा। जैसे अगर आप कहें इवन दो शी हैज़ लिटिल मनी स्टिल शी लिव्स लैविशली, उसके बावजूद वो लैविशली रहती है। तो इस तरह आप अपनी बात को एम्फसिस दे सकते हैं। इसी के और कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। ही फॉरगॉट टू ब्रिंग फूड ऑल्दो आई हैड रिमाइंडेड हिम ट्वाइस। He forgot to bring the food, even though I had reminded him twice. I had reminded him twice, but he still forgot to bring the food. I had reminded him twice, however, he still forgot to bring the food. So, however, इन जुमलों में ये रोज़मर्रा टाइप के जुमले हैं, कोई लोग अपने शायद दोस्तों की या उसकी बात करें, however is not fitting well and we can see it and hear it and judge कि ये यहाँ पे इतना fit नहीं आ रहा. So these are how this is how conjunctions are used in the middle of sentences to connect pieces of information and to make some sense out of them. अच्छा, ये तो कुछ थे जिसमें कि कॉन्ट्रास्ट था दोनों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में। अब कुछ ये हैं जिसमें कि आप किसी एक चीज़ का रीज़न दे रहे हैं, जो चीज़ हुई है उसका रीज़न दे रहे हैं, जैसे बिकॉज़ था, बिकॉज़ के ही कुछ हम मायनी और भी अल्फाज हैं, लेकिन उनकी पोज़ीशनिंग स्लाइटली डिफरेंट होती है, जैसे कि सिंस आई एम अ बैंकर, फ्रेंड्स ऑफ़न आस्क मी फॉर फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि मैं बैंकर हूँ। फ्रेंड्स ऑफ़न आस्क मी फॉर फाइनेंशियल एडवाइस बिकॉज़ आई एम अ बैंकर। अच्छा, इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है जो कि गलत नहीं है, लेकिन ये कि इट्स नॉट वेरी वेल लाइक्ड, इट्स नॉट वेरी वेल रिस्पेक्टेड, कोई इतना बेहतर समझा नहीं जाता या अच्छा नहीं लगता।
बिकॉज आई एम अ बैंकर फ्रेंड्स ऑफन आस्क मी फॉर फाइनेंशियल एडवाइस। बिकॉज का लफ्ज़ से जुमला शुरू करना, अगर बहुत कोई आपके लिए रीज़न है या कोई और तरह से जुमला आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा तो करें। अदरवाइज टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद बिकॉज इज़ नॉट ओके। सिंस के साथ आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज के साथ सेंटेंस स्टार्ट करना इतना बेहतर नहीं है। उसके बाद सो का वर्ड भी इसी तरह एक कंजंक्शन है। आई एम अ बैंकर सो फ्रेंड्स आस्क मी फॉर फाइनेंशियल एडवाइस। सिमिलरली देयरफॉर भी इसी सेंस में यूज़ होता है, लेकिन जैसे हाउएवर थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड था, उसी तरह देयरफॉर भी ज़रा सा फॉर्मल वर्ड है। आई एम अ बैंकर देयरफॉर फ्रेंड्स आस्क मी फॉर फाइनेंशियल एडवाइस। दीज आर ऑल कंजंक्शंस। इसके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर रहे, कुछ सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए थोड़ी सी बता रहे हैं टू स्टार्ट यू ऑफ, एंड देन यू कैन लुक इट अप फर्दर एज वेल। अच्छा, कुछ कंजंक्शंस हैं जो दो दो इकट्ठी यूज़ होती हैं, जैसे नाइदर नॉर। नाइदर ब्राज़ील नॉर यूरुग्वे रीच द फुटबॉल फाइनल, यानी कि ना ये ना ही वो, दोनों ही नहीं हुए। इसी तरह नॉट ओनली इज़ ही फेमस बट ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट डैड, यानी कि ना सिर्फ वो ये काम अच्छा करते हैं, वो ये दूसरा काम भी अच्छा करता है। ना सिर्फ उसमें ये खूबी है, बल्कि ये एक और खूबी भी है या खराबी है या कुछ सिमिलरली, जैसे ये है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आइदर और का भी एक पेयर है कंजंक्शंस का जो इकट्ठा यूज़ होता है। आई कैन आइदर गो टू मरी और टू बूरबन, यानी आप उसमें चॉइस आपने बनानी है दो चीज़ों के बीच में, आइदर और। बट जस्ट मेक श्योर कि आप इसमें कंजंक्शंस यूज़ करें और उसको यूज़ करने का मज़ा देखें और उसको देखें कि आप उससे कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, लेकिन इसको लेके आप आगे अपनी मर्ज़ी से बढ़ सकते हैं।